मरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बड़ा सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जिदों तक दादा नहीं मरता, पोली पोली ढोलकी ना बजा लिए। एक आदमी अपने घर के बाहर बैठे हंसे जा रहा था। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी पड़ोसन इसकी बीवी के पास आई और पूछा कि मामला क्या है। उसकी बीवी ने बताया, परसों इसको किसी दोस्त ने लतीफा सुनाया था जो इस हरामजादे को आज समझ आया है। बग्गा सिंह के बाप की आरा मशीन थी, लकड़ियां चीरता था। एक दिन आरी टूटी और इसके बाप का कान उड़ाकर ले गई। बग्गा सिंह ने बड़ी जद्दोजहद के बाद बापू का कान तलाश कर लिया और बाप से पूछने लगा, बापू ए कान तेरा है? बापू ने कटे हुए कान को गौर से देखा और बग्गा सिंह को वापस करते हुए कहा, नहीं पुत्र जी, ये कान मेरा नहीं, मेरे कान पे पेंसिल टंगी हुई सी। बच्चा, अबू जब आप फेल हो जाते थे तो दादा अबू आपके साथ क्या सलूक करते थे? बाप, वो मेरी खूब पिटाई करते थे। बच्चा, जब दादा अबू फेल हो जाते थे तो बाप, तो उनके वालिद उनकी पिटाई करते थे। बच्चा, अबू मैं भी पेपर्स में फेल हो गया हूँ। अगर आप मेरे साथ मुज़ाकरात करें तो ये खानदानी दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। चौधरी साहब देहाती स्टाइल में धोती पहने शहर में अपने डॉक्टर बेटे से मिलने आए। बेटे के घर पार्टी चल रही थी। बाप को देहाती लिबास में देखकर बेटा दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ये मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। चौधरी साहब को ये सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं इसके वालिद का नहीं, वालदा का दोस्त हूँ। सरदार, बेटा एक गिलास पानी पिलाना। बेटा, अब्बा मैं टीवी देख रहा हूँ। दूसरा बेटा, अब्बा ये तो है ही बदतमीज, आप जाकर खुद पी आए। एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया। टॉयलेट में से जिन जाहिर हुआ। जिन ने लड़की को सोने का फोन दिया और कहा, ये लो तुम्हारा फोन। लड़की ने कल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, लिहाजा ईमानदारी का तारुफ देते हुए कहा, ये सोने का फोन मेरा नहीं। जिन पगली रुलाएगी क्या, धोकर देख ये तेरा ही है। नहीं। सलाम है उन नौजवानों को जो बसों की सीट और दरख्तों पर अपना नंबर लिखकर ये समझते हैं कि इन्हें इनके सपनों की शहजादी मिल जाएगी। बीवी शोहर से, कहाँ जा रहे हो? शोहर गुस्से से, मरने जा रहा हूँ। बीवी, साथ में थैला लेकर जाना। शोहर ताज्जुब से, वो किस लिए? बीवी, अगर इरादा बदल जाए तो आते टाइम 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। बच्चे की जेब में पत्थर देखकर माँ ने पूछा, ये पत्थर क्यों रखे हैं? बच्चा, आज टीचर ने बताया था दुनिया में उसकी कदर होती है जिसकी जेब भारी होती है। एक लड़की ने अपने दोस्त से कहा, पता है मेरी बिल्ली अपना नाम भी बोल सकती है। दोस्त ने हैरत से कहा, अच्छा क्या नाम है इसका? लड़की ने जवाब दिया, इसका नाम है म्याऊ। बाप, बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा 6 7। बाप, वाह मेरा बेटा तो बहुत लायक है। और 6 7 के बाद क्या आता है? बेटा 8 9 10। बाप, वाह क्या बात है। और इसके बाद क्या आता है? बेटा गोला बेगी यक्का बादशाह। बाप, लख दी लानत तेरे ते। शोहर और बीवी दोनों मार्केट गए तो एक लड़की ने हेलो किया। बीवी, कौन थी वो? शोहर, अब तुम प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, अभी उसको भी बताना है कि तुम कौन हो। बड़ा हरामी हो बेटा। शोहर जुमा की नमाज पढ़ के घर आया तो खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया था? शोहर, नहीं नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। पहला दोस्त, यार मुझे तंग ना करो, मेरा पहले ही मूड ऑफ है। दूसरा दोस्त, यार तुम कभी ऑन होते हो कभी ऑफ होते हो, मुझे तो डर है कि तुम किसी दिन फ्यूज ही ना हो जाओ। रेस्क्यू वालों को कॉल आई, जी क्या मदद कर सकते हैं आपकी? आदमी, जी मेरी बीवी जूता लेकर कमरे के बाहर खड़ी है, प्लीज मेरी मदद करें। शादी कराने वाली आंटियां भी लड़की की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतनी अच्छी बच्ची है कि मटर भी छीले तो हर दाना गोल निकलता है। उस्ताद, सबक पढ़ अमानत का, सदाकत का और शराफत का। पप्पू, लो कर लो गल, अपना याद होता नहीं तो इन तीनों का कैसे होगा? कहाँ है वो अजीम लड़कियां जो अम्मी को कोई बात समझाने लगती हैं तो आगे से आवाज आती है, तू मेरी माँ ना बन।
मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के देखा सी कि लिखदा भी है कि नहीं। पठान, क्या वजू के बगैर नमाज हो जाती है? मौलवी, नहीं होती। पठान, हो जाती है। मौलवी, भाई नहीं होती। पठान, हो जाती है, मैंने खुद पढ़ कर देखी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे एक बुजुर्ग रात को किसी बस्ती से गुजर रहे थे। इन्होंने देखा कि पूरी आबादी में सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जो चांद की तरह चमक रहे हैं। वो इसी तजस्सुस में दूसरी रात भी इसी आबादी से गुजरे और वही मंजर देखा। इन्होंने लोगों से पूछा, ये क्या राज है? लोगों ने इन्हें बताया, ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिन्होंने यूपीएस लगवाया हुआ है। अपनी ही बीवी जन्नत में हूरों की सरदार। एक मौलवी साहब गांव की मस्जिद में दर्स दे रहे थे। रोजों के बदले जन्नत में आपको अपनी ही बीवी हूरों की सरदार बनकर मिलेगी। ये सुनकर एक देहाती ने पास बैठे आदमी को कोहनी मारी और आहिस्ता से कहा, पुत्र हो रख रोजे। पतरस बुखारी के किसी अजीज का निकाह था। इसके लिए कोई मौलवी दरकार था। तलाशे बसीर के बाद एक शख्स ढूंढ कर लाया गया जो बहुत दुबला पतला था। पतरस साहब देखकर बहुत खुश हुए और बोले, निकाह के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, निकाह ख्वां की और छुहारे की। माशाल्लाह इनमें दोनों सिफात मौजूद हैं। एक मिरासी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था कि बासमती चावल हो, पहलन का दूध हो, वलायती खंड हो, बंदा खीर पकाए और सर्दियों की रात छत पर रखकर सो जाए, सुबह उठे तो उंगली के साथ ये खीर खाए। किसी ने पूछा, तुम्हारे पास इन चीजों में से क्या चीज है? तो मिरासी ने कहा, मेरे पास और तो कुछ नहीं, बस खाने के लिए उंगली है। एक नौजवान लड़की ने कहा, फैज साहब मुझ में बड़ा तकब्बुर है और मैं अना की बहुत मारी हुई हूँ। जब सुबह मैं शीशा में देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई नहीं। फैज साहब कहने लगे, बीबी ये तकब्बुर और अना हरगिज नहीं, ये गलत फहमी है। दुकान पर लिखा था, शादी का सब सामान दस्तयाब है। मैंने पूछा, दुल्हन है तो आप ही बताएं, इसमें धक्के मारकर बाहर निकालने वाली क्या बात थी? एक थका हारा हुआ बस ड्राइवर तवील सफर के बाद बस स्टैंड पर पहुंचते ही ड्राइविंग सीट पर सो गया। बस के तमाम मुसाफिर उतर गए और बस खाली हो गई। कुछ देर बाद एक आदमी आया और ड्राइवर को उठाकर इससे वक्त पूछने लगा। ड्राइवर ने उसे वक्त बताया और सो गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक और शख्स आकर उससे वक्त पूछने लगा। ड्राइवर ने गुस्से में उसे वक्त बताया और सो गया। इसी तरह लोग इसे डिस्टर्ब करते रहे। आखिर तंग आकर इसने एक कागज पर लिखा कि मेरे पास घड़ी नहीं है, इसलिए मुझे वक्त मालूम नहीं है, और इसे खिड़की के शीशे पर आवेदन करके फिर सो गया। कुछ ही देर बाद एक आदमी ने शीशे पर ठक ठक की। ड्राइवर ने गुस्से से चिल्लाकर दरवाजा खोलते हुए कहा, क्या मुसीबत है? उस आदमी ने जवाब दिया, आपने पर्ची पर लिखा है कि आपके पास घड़ी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि आपको वक्त बताता चलूं। दो चूजों को आपस में प्यार हो गया। प्यार उम्र के साथ साथ बढ़ता चला गया और जब दोनों चूजे बड़े और जवान हो गए तो इन्हें पता चला कि दोनों मुर्गे ही हैं। नतीजा, कच्ची उम्र का प्यार, ना आर ना पार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मिरासी ने सहरी के लिए दूध जलेबियां रखी। सहरी के वक्त मिरासी की माँ ने बताया कि वो सब तो बिल्ली खा गई। मिरासी ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, हुण फिर रोजा भी बिल्ली ही रखेगी। हम सब का एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसको सब बहुत शरीफ समझते हैं, मगर हकीकत में सबसे बड़ा बेगैरत वही होता है। नौजवान नस्ल के बिगड़ने की असल वजह मोबाइल या इंटरनेट नहीं बल्कि 11वीं और 12वीं की उर्दू गजलें हैं। अच्छे से बच्चे को भी आशिक बना देती हैं। दीद की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, नकाब हो या नसीब, सिरकता जरूर है। अब ये बताओ, ये गालिब है या इमरान हाशमी? एक सेलमैन ने एक लड़की को सैंडल की कीमत 500 रुपए बताई, मगर लड़की के पास सिर्फ 300 रुपए थे। लिहाजा इसने वही रुपए सेलमैन को दिए और कहा, बाकी 200 रुपए कल आकर दे दूंगी। सेलमैन ने 200 रुपए लेकर सैंडल का डिब्बा लड़की के हवाले कर दिया और वह चले गई। दुकान के मालिक ने सेलमैन पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, अब वो कभी नहीं आएगी, इसके तो अच्छे भी आएंगे। सेलमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसको दोनों जूते बाएं पैर के दिए हैं। बड़ा हरामी हो बेटा।